टीम मार्कोस गेमिंग ने धीरे से आकर जोन के अंदर एंट्री कर चुका है। यहाँ पर पावर हाउस स्क्वाड से नोवा किंग एंटी फुल जोन के बाहर है। ज़ेब्रा यहाँ पर हील बैटल कर रहा है। डार्क यहाँ पर आइकॉनिक यहाँ पर स्प्रे करते हुए, डार्क के पास भी हीलिंग्स वगैरह है। जोन के अंदर आ चुके हैं क्या? नहीं, जोन के अंदर जाना पड़ेगा। आई थिंक जोन के डैमेज करके नॉकआउट हो जाएंगे। कुछ चांसेस ही नहीं है, जोन का डैमेज बहुत ज्यादा है मैजी। बिल्कुल, यहाँ पे आइकॉनिक है, दूसरे साइड पे इनके पास हीलिंग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इनको टच करेगा और ये भी नॉकआउट होते नजर आएंगे। बट यहाँ पे मार्कोस गेमिंग आज बहुत ज्यादा प्यारा गेम प्ले दिखाते हुए बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने कवर लगाया है। बेसिक रोल्स को अब वन हाउस छोड़ना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। बट आइकॉनिक और पावर हाउस के जितने भी किल्स हैं, बेसिक रोल जरूर चाहेगी कि वो इकट्ठा कर पाए, क्योंकि कल भी इरांगल मैच में बेसिक रोल्स ने बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया था। एचपी की बात करें तो शैडो के द्वारा डाउन हो गए, बट शैडो वहां पे पूरी तरीके से कंफर्म भी हो गए अवी के द्वारा, और अवी ने वो जो किल थी वो भी कंफर्म कर दिया। आइकॉनिक और पावर हाउस की जो स्क्वाड थी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। अभी एमओएम के भी 2 मेंबर्स बचे हुए हैं। बाकी हाइड्रा की स्क्वाड की बात करें, बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया उन्होंने। सूर्या दूसरे साइड पे डाउन हो गया। हाइड्रा के 4 मेंबर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, अभी भी शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। जगह ओपी दूसरे साइड पे काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। टैंगी ओपी शॉट पे शॉट दे रहे जा रहे हैं। नीचे के साइड पे एक व्हीकल है, बट देखते हैं कितने जल्दी उसको स्पॉट कर सकते हैं। नेट्स वगैरह का यूज किया जा सकता है, बट अभी के लिए स्मोक सोल काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया है। 4 टीमें 12 मेंबर्स बचे हुए हैं, और हाइड्रा की स्क्वाड ने जिस तरीके से इस मैच में खेला है, टोटल 10 किल्स उन्होंने निकाले हैं। चिकन डिनर किसी भी टीम पे जा सकता है। फुल डोमिनेशन दिखाएं, स्पेशली यहाँ पर हाइड्रा का स्क्वाड 10 किल बचे लेके गए हैं, और उसके साथ चारों के चारों बंदे बचे हैं। दैट्स द मेन थिंग। वहां पर मैचकेस ने नॉकआउट कर चुका है, एंड एक नेट से नॉक, दूसरे नेट से यहाँ पर खत्म भी हो चुका। लास्ट बंदा बचे वहां पर अभी, जो अपने टीममेट को बचा नहीं पाए अभी तक, बट उसका एचपी देखोगे तो बहुत ही कम है। वो फर्स्ट एड लगाएगा, वेस्ट नहीं है भाई के पास। 3 फर्स्ट एड अभी भी है, बट नेट्स वगैरह यूटिलिटीज वगैरह आ रहे हैं। इसका व्हीकल यहाँ पर एक्सप्लोड नहीं हुआ, बट अगर ये व्हीकल एक्सप्लोड हो जाता तो वहां पर नॉकआउट हो, क्लियर आउट हो सकते थे, बट वो भी सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। इन सब भसर के बीच में एक छोटा सा ड्रॉप आ रहा है, जो जोन के अंदर भी नहीं है। उसको जोन के अंदर होता तो नेक्स्ट जोन पे व्हीकल लेके वापस लैमिन किया जा सकता था। महम के स्क्वाड की अगर बात करें, 2 बंदे अभी भी सर्वाइव करके बैठे हैं मैसी, यानी ये 2 बंदे, दैट इज जग्गा ओपी एंड क्लोक, एक किल के साथ है। बट द थिंग इज कि जो लोग सर्वाइव करके बैठे हैं, यहां पर ये 2 बंदे भी चिकन डिनर ले सकते हैं। कल हम लोगों ने देखा था महम के स्क्वाड ने पहले मैच में चिकन डिनर लिया था। इन लोगों के पास जोन का कवर भी है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवर भी है, एंड जोन का एडवांटेज भी। यहां पर ब्लस्टी की बात करोगे, उन लोगों के पास भी जोन एडवांटेज है। हाइड्रा के पूरे स्क्वाड के पास जोन एडवांटेज है। इन दोनों का चांसेस बहुत ज्यादा है, यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा होगा। दैट्स फॉर मार्कोस गेमिंग एंड बेसिक क्रॉलर्स। यानी पर फाइट शुरू हो चुका है। वहां पर हाइड्रा ब्लास्टी नॉकआउट होती है। द डूड के एकेएम पे स्प्रे से, यानी यहां पर एकेएम फिर से चलाया जा रहा है डूड की तरफ से, बट यहां पर नाउ पी ऑफ कर पाता है कि नहीं मैसी, वो हम सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, बट वहां पे एमओएम की स्क्वाड की आप बात कर रहे थे, मैं बात करूं एमओएम की। कल वहां पे विलीव और जग्गा ओपी जिंदा थे। आज 2 मेंबर जग्गा ओपी हैं तो सही, बट अलग है। बट वहां पे गाड़ी फोड़ी और डैंगी ओपी को डाउन कर दिया गया। अब हाइड्रा के वहां पे 2 मेंबर्स लगभग डाउन है, और मार्कोस गेमिंग के 3 मेंबर जिंदा है। तो शायद जो टीम नंबर 9 है सॉरी टीम नंबर 9 हाइड्रा की जो स्क्वाड है, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो जोन के अंदर है। सारी टीम्स कोशिश करेंगी उनके बहुत ज्यादा क्लोज जाएं। हाइड्रा के मेंबर्स ने स्मोक वॉल अच्छे खासे बना रखे हैं, बट अब मार्कोस गेमिंग जोन में पहुंच चुकी है। बाकी जो मेंबर्स है वो भी जोन के अंदर निकलेंगे, बट पीछे वीएसजी रॉयल्स की टीम है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। बट सूर्या एक और नेट करते हुए फ्रैग ओपी के काफी ज्यादा क्लोज था वो नेट, पर फिलहाल के लिए गाड़ी के पीछे कवर बना के चले गए। क्लोक की बात करें, नीचे के साइड पे लेटे हुए जगह ओपी और क्लोक दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर वीएसजी रॉयल्स के पास नेड हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको होने वाली है। 8वां जोन है, अभी भी 4 टीमें, 11 मेंबर जिंदा हैं। चिकन डिनर कोई भी ले सकता है। कल भी हमने देखा था बहुत ज्यादा ओपन में जोन बना था, आज भी सेम सिचुएशन, पूरा जोन ओपन में। वहां पे सूर्या डाउन होते हुए ब्लास्टिक द्वारा एचपी ने डाउन किया। यहाँ पे जग्गा ओपी को, और क्लोक भी किसी भी वक्त स्पॉट हो सकते हैं। सूर्या पूरी तरीके से कंफर्म हो चुके हैं ब्लास्टिक के द्वारा। फ्रैग ओपी की बात करें, मैक्सकर्स ने उनको डाउन किया, और अब हाइड्रा के 3 मेंबर अभी भी जो 2 नॉकडाउन थे उनको पूरी तरीके से रिवाइव किया गया है, और अभी भी रिवाइव कर सकते हैं फ्रैग ओपी को, क्योंकि जोन उनके पास है। बट यहाँ पे जग्गा ओपी का जो किल था वो कंफर्म कर दिया गया, और क्लोक अब अकेले बचे हुए। 4 टीमें, 9 मेंबर्स टोटल इस मैच में। लाइव वीएसजी क्रॉल्स के 2 हैं, मोएम क्लोक अकेले, हाइड्रा के 4 मेंबर्स हैं, मार्कोस गेमिंग के 2 मेंबर्स। यहाँ पर हाइड्रा का बात अगर करोगे, मैजिक को वो लोग अपने टीममेट को खोने नहीं दे रहे, बैक टू बैक रिवाइव दिए जा रहे हैं। एक मैन भी डिसएडवांटेज पे लेके नहीं जाना चाहता है। ब्लस्टी आज एक उम्दा लेवल का गेम प्ले दिखाते हुए अभी का नॉक एंड इंस्टेंटली उसको गेम से बाहर भी निकालते हुए वो पर आई थिंक क्लोक ने निकाला, पर ब्लस्टी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। अभी उन लोगों के पास हीलिंग की कमी आ चुकी है, हीलिंग करने के लिए कुछ नहीं है ब्लस्टी के पास। डांजी ओपी के ऊपर चलेंगे, उसके पास M4 है, बट एक फर्स्ट एड है वो दे सकता है। ऋषभ के पास भी चलेगा तो उसके पास कुछ नहीं है। एंड डोंट किल मी का यहाँ पर पढ़ के वो दिमाग मतलब हेड पे पड़ के वो घूम रहा है टोपी, बट अगर देखोगे हेलमेट भी नहीं है, तो एक शॉट AK या M4 का अगर आ जाता है तो वो नॉकआउट हो सकता है हेड पे। बट यहाँ पर अभी भी चांसेस है हाइड्रा का ये चिकन डिनर ले जाने का, बट द थिंग इज कि उन लोग का हीलिंग्स का मीन टाइम वो महम का स्क्वाड क्लियर हो चुका है। वो फ्रैग ओपी ने द डूड को नॉकआउट किया, वहां पर डूड को भी फिनिश आउट करना चाहेंगे, देखना पड़ता है वहां पर डूड को फिनिश होता है कि नहीं। मैच केस भी क्लियर हो चुका है, तो टॉप 2 स्क्वाड हम लोग के सामने है, एंड यहाँ पर चिकन डिनर लेके गए हमारे टीम, दैट इज हाइड्रा।
पूरी पूरी फनाटिक स्क्वाड को, और उनको जोन के अंदर किसी भी हालात में आने नहीं देंगे। 2 मीटर की दूरी और ये पहुंच जाएंगे आराम से। गिल वहां पे जो अकेले बचे थे, और रौनक को डाउन करके, स्काउट को भी डाउन करके, 3 मेंबर फनाटिक के डाउन करके, इसके लिए एक आखिरी मेंबर फनाटिक का बचा हुआ है। गॉडल गिल अपनी टीम को अकेले सर्वाइव कराते हुए क्या बेहतरीन गेम प्ले दिखाया। सामने के साइड से सारे मेंबर्स डाउन है, ओपी। ऐश को भी डाउन हो गए। आई गेस ऐश को भी गिल ने ही डाउन किया या फिर पीछे से शॉट दिया, बट यस नहीं, गिल ने ही डाउन किया। 5 किल अपनी टीम के निकाले, पूरी पूरी फनाटिक स्क्वाड को यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए। गॉडल गिल क्या बेहतरीन गेम प्ले दिखाया, टॉप 10 में भी लेके आए। बट अभी इनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि जोन चल चुका है और 8 बिट स्क्वाड नीचे के साइड पे, बट एक और किल्स निकालना जरूर चाहेंगे। सामने के साइड पे फोर्किंग के मेंबर्स से शॉट दे रहे हैं, मिनी का टैप शॉट चलता हुआ, डैमेज दिया तो सही बट नॉकआउट नहीं कर पाए। शायद यहाँ पे स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, एक आंख मेंबर को और टेक डाउन कर गए। अच्छे खासे किल्स के साथ अच्छे खासे पॉइंट्स भी इनके नाम हो जाएंगे। 8 बिट ज़ायरो गॉड नीचे के साइड पे एलिमेंट के जैसन जो थे वो डाउन हो गए। वारंटो की तरह वार वर्सेस 8 बिट वर्सेस एलिमेंट ई स्पोर्ट्स एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज है। हाइड्रा के मेंबर्स भी फाइट कर रहे हैं, उनका भी एक मेंबर डाउन हुआ है। यहाँ पे फोर्किंग के मेंबर्स की बात करें वो भी डाउन हो गए, बट पावर ऑफ ज़ीब्रा दूसरे साइड पे हाइड्रा ब्लास्टिंग की तरह हाइड्रा की स्क्वाड एक बार फिर से बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए, बट ज़ायरो गॉड दूसरे साइड पे डाउन हो गए। और अब एलिमेंट ई स्पोर्ट्स वार के काफी ज्यादा क्लोज है। ज़ायरो गॉड पूरी तरीके से डाउन, उनको खत्म किया जाएगा। वार वीरू दूसरे साइड पे डाउन हो गए, बट यहाँ पे वार वर्सेस एलिमेंट ई स्पोर्ट्स चलता हुआ। टीम नंबर 30 टीम नंबर 21 दूसरे साइड पे, उनको आना पड़ेगा। पावर ऑफ ज़ीब्रा नॉकड आउट, आइकॉनिक नॉकड आउट, लगभग पावर ऑफ की स्क्वाड खत्म होने के कगार पे। देखते हैं खत्म हुई है या फिर नहीं, बट 8 बिट के मेंबर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वार पे जोन है तो सही, बट उनके पीछे अब योमी की स्क्वाड रश करती हुई नजर आएगी। अभी जस्ट उन्होंने एलिमेंट ई स्पोर्ट्स से फाइट किया था, बट अब योमी के 4 मेंबर उनके ऊपर चढ़ेंगे। और सामने के साइड बात करें तो वार के गेस 2 मेंबर्स हैं या फिर 3 मेंबर है, वो देखना पड़ेगा। गॉडल गिल अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सारे टीम्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, गॉडल गिल ने उसका बखूबी इस्तेमाल किया और वो जोन के अंदर मार की। मैसी टॉप 5 पे लेके आ चुका अपनी टीम को गॉडल गिल ने, वहां पर जो क्लच किया था 1v4 ऑन टीम फनाटिक, दैट वाज लिटरली ओपी। बट ओआर वर्सेस यूमुम्बा का फाइट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूमुम्बा के पास चारों बंदे थे, एक बंदा नॉक, एक और बंदा है बट स्टोन नॉकआउट होते हुए 1 एचपी है। वहां तो नंबर बच्चे 420 अपने आप को हिल कर चुका है। और टीम हाइड्रा बैक टू बैक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, टॉप 5 पे अपनी टीम को लेके आ चुका है। 420 की ऊपर को चलेंगे क्योंकि एक नेट करते हुए, बट वो नेट का नेट होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। दलजीत वहां पर मेन टाइम क्लियर आउट, डिस्ट्रो भी यहां पर क्लियर आउट हो चुका। दलजीत ने क्लियर आउट किया, मैं बैड यहां पर दलजीत स्पॉटेड है, बट की उधर एम 4 यहां पर देखते हैं यहां पर पुश करते हैं कि नहीं। एक नेट किया गया है की तरफ से, ये नेट लेके जाता है क्या ओआर के एंटो को, वो देखना पड़ेगा। बट यहां पर जोन बोला है भाई हम शुरू हो जाएंगे। 420 का मॉली से ऊपर एंटो डाउन होते हैं। टीम ओआर यहां पर एलिमिनेट हो चुका है। टॉप 4 स्क्वाड यहां पर हम लोग के सामने है। 7 पीपल स्टिल रिमेनिंग। यू मुंबई रिएक्शन यहां पर टॉप 4 पे आ चुका है। 8 बिट्स बेग फॉर मर्सी, गॉडेल्स गिल, एंड एट लास्ट गॉडेल्स गिल यहां पर शहीद हो जाएंगे फाइनली। #4 पे विद 5 किल्स। बट यहां पर बात किया जाए तो टीम हाइड्रा का चुपके चुपके इन लोगों ने 9 किल भी निकाल चुका मैच। इन लोगों का डोमिनेशन बहुत ही अलग लेवल देखने को मिल रहा है। एंड जोन एडवांटेज भी इन लोगों के पास है, थोड़ा दूर जोन के अंदर जाना पड़ेगा। रिच का एडवांटेज भी है। ऋषभ, ब्लस्टी एंड फ्रैग ओपियन बैक टू बैक अगर ये दो हाइड्रा स्क्वाड में बच्चे के लेके जाते हैं तो दैट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर देम। एंड ये लोग पॉइंट टेबल में बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएंगे एंड दूसरे टीम्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो सकता है। मैच 3v 2v1 सिचुएशन है, क्या लगता है कौन चिकन डिनर ले सकता है आपको? गिल वहां पे जाते जाते हाइड्रा के एक मेंबर को उन्होंने नॉकआउट किया था, बट कंफर्म नहीं कर पाए। अगर वो कंफर्म हो जाता तो अच्छे खासे पोजीशन के साथ जाते, बट अभी भी टॉप 4 में अपनी टीम को लेके आए, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से वहां पे 1v4 उन्होंने किया था, बट 8 बिट बेफो मुर्सी अकेले बचे हुए हैं और योमी के सारे मेंबर रश करते हुए नजर आएंगे। नेड उनके जस्ट सामने है, 420 पे क्या क्रॉस कर पाएंगे? क्रॉस कर गए, किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी। थोड़ा सा और को होता तो 420 पे शायद वहां पे डाउन हो जाते, बट अभी के लिए बाकी जो मेंबर्स है दूसरे साइड से रोटेट करेंगे। बेफो मुर्सी दूसरे तरीके से डाउन होते हुए अब 2 टीमें बची हुई है, केवल 5 मेंबर जिंदा है। और हाइड्रा के 3 क्या बैक टू बैक 2 चिकन डिनर निकाल जाएंगे, मुझे लगता है बिल्कुल निकाल जाएंगे। 420 पे यहां पे डाउन होते हुए सामने एक अकेला बंदा डाउन, वो भी डाउन में, और हाइड्रा की स्क्वाड बैक टू बैक सेकंड चिकन डिनर निकालते हुए। और ब्लास्ट सेंट्रलाइज पोजीशन पे जाना पड़ेगा। सेकंड जोन क्लोजिंग हो रहा है, इसके बाद जो चेंज होने वाला जोन का वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सब टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से आइलैंड पे जोन खत्म होने वाला है। कि अभी भी अगर वो 2 आइलैंड पे रह गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है मैच। वीकेंडी में इस बार के हमें हार्डशिप देखने को नहीं मिलता, बट उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। बट वहाँ पे फनाटिक के वेस्ट डाउन करते हुए 4 किंग के मेंबर्स को, जैसा मैं कह रहा था, वीकेंडी में उतना ज्यादा हार्डशिप नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे मिलता है। थर्ड जोन है, बहुत ज्यादा हार्डशिप देखने को मिला। वहाँ पे फनाटिक के फ्रैंकी जो थे एटलस का राउंड में तरीके से कंफर्म कर दिए गए हैं। यस, 4 किंग की जो स्क्वाड थी इसी के साथ एलिमिनेट हो गई है पहली स्क्वाड जो इस मैच से अलविदा लेते हुए। फनाटिक के पास टोटल 6 किल्स आ चुके हैं। फ्रैंकी डाउन है, उनको जल्दी रिवाइव किया जाएगा, बट सोल की स्क्वाड दूसरे साइड पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि लैंड के वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और अपनी जो पोजीशन है वो भी दे चुके हैं।
अमन को डाउन किया गया, पूरी तरीके से कंफर्म हो गए, नॉक नहीं हो सकते आप पाने में। और बट हाइड्रा की स्क्वाड पूरी तरीके से स्पॉट कर चुके हैं सोल को। अब उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, अगर यहां से तीसरा जोन हट गया तो सोल की स्क्वाड के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो उसको अभी भी स्पॉट किया गया, ब्लास्टी के साथ थोड़ा बहुत शॉट्स दे रहे हैं और उनको ब्रीथ करने के लिए ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, तब ब्लास्टी थोड़े बहुत टॉप शॉट्स भी देंगे तो हिट बहुत ज्यादा करने वाला है। जोन बन चुका है, देखते हैं जोन किधर के साइड पे शिफ्ट हुआ। बिल्कुल जोन दूसरे साइड पे शिफ्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट के आइलैंड पे शिफ्ट हुआ, वहां पे टीएसएम वर्सेस पावर हाउस की भी फाइट चल रही है। चलेंगे। एंड यहाँ पर अगर देखोगे पावर हाउस का बंदी लोग धीरे धीरे करके पुश करेंगे, कोशिश करेंगे टीएसएम से जेड गॉड ऊपर निकल के जाने की कोशिश कर रहे उसको बस प्रेफर करते हुए, बट बच गया जेड गॉड। अपने टीममेट को वहां पर बचा लिया जाएगा तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है फॉर दिस टीम। बट अगर आइकॉनिक की बात करो, वो ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज पे, आइकॉनिक के लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा हो सकता है। एंड अगर ये नॉक पिकअप हो जाता है आइकॉनिक तो आइकॉनिक भी यहाँ पर फिनिश आउट हो सकता है। बट आइकॉनिक अगर नेड आता है मैजी, यहाँ पर पूरा गेम चेंज हो सकता है। बट वो नेड उल्टा आइकॉनिक के ऊपर आया, मॉली आया, बच गया मैजी। अगर नेड आता तो आइकॉनिक का यहाँ पर खत्म होने का 100% चांस था। पीछे से ओआर का टीम को अगर देखोगे वो वेहिकल लेकर रोटेशन दे रहा है, खाते के बस क्वार्टर खाते के बस स्प्रे डाउन कर दिया गया। बट उसको कंफर्म किया जाएगा कि नहीं वो यहाँ पर थोड़ी देर में हमको पता चलेगा। एंड पावर हाउस का रिमेनिंग बंदे यहाँ पर कवर फायर देने के लिए धीरे धीरे करके आ रहे हैं। मीन टाइम वीएससी कॉलर्स के इवो एलिमेंट के कब्बर घाट में खत्म होते हुए मैच। बिल्कुल, बट मुझे एक चीज समझ नहीं है, जब आइकॉनिक पे मॉली की गई थी तो उनको पता था यहाँ पे मेंबर है, बट फिर भी इतने ओपन में खड़े होकर वो शॉट दे रहे थे वार के मेंबर्स को, डाउन हुए। बट फिलहाल के लिए बचाए जाएंगे, अपने आप को हील करेंगे और इस गेम को कैरी करेंगे। बट बाकी पावर हाउस के मेंबर सामने के साइड पे, वहाँ पे रिवेंज रेज जो थे वो डाउन होते हैं। स्लेयर का एक बढ़िया कार 98 का शॉट, M24 का शॉट पड़ा, हेड पड़ा सीधा। और अब सारी टीम्स को ये जो ब्रिज है वो क्रॉस करना पड़ेगा, जो भी उस साइड है उन सबको दूसरे साइड जाना पड़ेगा। हस्तर दूसरे साइड पे डाउन हुए। ऑनकोर की बात करें वो भी डाउन हो चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे गॉर्डल वर्सेस जो मेगा स्टार्स की फाइट है वो कितनी देर में खत्म होती है। बाकी मेगा स्टार्स के एक मेंबर डाउन है, 8-बिट की स्क्वाड भी फाइट ले रही है। सिनर्जी के स्ट्राइडर जो थे वो डाउन हो गए। पेप्पो मुर्सी की बात करें वो डाउन थे, पूरी तरह से कंफर्म हो गया। एक्सिस का बढ़िया नेट निकाला जरूर है पर मेगा स्टार्स के काफी ज्यादा क्लोज, बट थोड़ा सा दूर रह गया। बाकी गॉर्डल स्मोकी की बात करें दूसरे साइड से अपनी टीम को कवर कर तो रहे हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा। स्मोकी दूसरी साइड पे, गिल अपने आप को हील करेंगे। इनके जो हस्टर थे वो पूरी तरह से कंफर्म हो गए। गिल अपने आप को पूरी तरह से पुश कर चुके हैं, बट नहीं, पीछे से यहाँ पे शॉट पड़ता हुआ 8-बिट अक्षु पीछे से आते हुए थर्ड पार्टी का सिचुएशन यहाँ पे गॉर्डल के लिए क्रिएट होता हुआ। मेगा स्टार्स पे एक रिज जरूर है बट उनके पीछे भी बहुत सारी स्क्वाड है, क्योंकि आप देखो चौथा जोन है, 18 टीमें और 63 मेंबर इस मैच में और जिंदा हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। अगर सबसे ज्यादा सेफ पोजीशन पे होगा तो वो सेल्स वर्सेस सिनर्जी, ये फाइट जो जीत जाएगा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। बट कौन सा टीम जीतने वाला है वो हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। एंड गाइस 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 फ्रीज हो गया। बट जोन की जैसे आप बात कर रहे थे स्पार्क की, अभी जैसे हम लोगों ने जोन की बातें की थी, जोन अगर वो नॉर्थ वेस्ट वाले आइलैंड पे अगर शिफ्ट हो गया जोन, तो बहुत सारी ऐसी टीम्स है जिनको वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, उस पानी के रास्ते से जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। उसी वक्त जोन का डैमेज बहुत ज्यादा होगा। जैसे हमने पहले देखा है, 5वां जोन जब स्टार्ट होता है डैमेज बहुत ज्यादा होता है और सारी टीम्स बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगी। और कई सारी टीम्स ऐसी भी हैं जो ब्रिज के जस्ट क्लोज में बैठी हुई हैं, गेट कीप करके वो लोग बैठे हुए हैं और उनको किसी भी हालात में निकलने नहीं दे सकते। जैसे हाइड्रा की स्क्वाड है, उनके पास बहुत अच्छा खासा पोजीशन था जहां पे उन्होंने सोल को पूरी तरीके से होल्ड कर दिया था। वो आज जरूर रहे थे बट उनको वहीं पे रोका और लैंड पे एंटर बिल्कुल भी करने नहीं दिया है। सेम फॉर पावर हाउस, दूसरे साइड पे उनके पास एक अच्छा खासा एंगल है, अच्छा खासा कवर है जहां से वो दूसरे को नहीं निकलने दे सकते। बट ये भी बहुत ज्यादा क्लोज है। अभी हाइड्रा स्क्वाड को आप देखो, मार्कोस गेमिंग का वहां मैक्सेस जो थे, पैराडॉक्स वगैरह, बट अभी भी हाइड्रा स्क्वाड सोल स्क्वाड को खोजते हुए नजर आ रही स्पार्की। यस सही बोला। हमारा गॉडेस स्मोकी क्लियर आउट हो चुका है मार्कोस गेमिंग के रौनक के द्वारा। एंड यहाँ पर जो हाइड्रा का स्क्वाड है वो अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करके बैठा है हाथी के अंदर। बट ऊपर मार्कोस गेमिंग के साथ फाइट शुरू हो चुका है। मेगा स्टार के स्क्वाड यहाँ पर गेट कीपिंग करके मार्कोस गेमिंग का पूरा स्क्वाड को एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छे खासे पोजीशन पे है, पीछे से गेट कीपिंग तो किया जाएगा। नेक्स्ट जोन कहां पर जाता है, 460 मीटर इन लोगों से जोन चला गया है। एंड भाई 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 टीम तमिलियस, टीम मेगा स्टार, मार्कोस गेमिंग, 8-बिट, इन लोगों का ये मैच जीतने का सपना धीरे धीरे हम लोगों की आंखों के सामने खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जोन के अंदर एंट्री करना इज लाइक अभी के लिए इम्पॉसिबल टाइप का सिचुएशन हो चुका है। अभी प्रॉब्लम सोल को होना पड़ेगा क्योंकि 41 सेकंड में उनको तैर के उस आइलैंड तक पहुंचना है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। बट वहां पे फनाटिक के मेंबर्स थोड़े बहुत फाइट लेते हुए नजर आए। मेरे स्टार्स के 4 मेंबर है तो सही। बाकी मैक्सकस जो नॉकडाउन थे पूरी तरीके से ब्लीड करके फिनिश हो गए। सूर्या दूसरी साइड में, द ड्यूड, सूर्या और रौनक बचे हुए। मैक्सकस को कंफर्म किया गया बट अभी इनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। स्वैग की बात के वो भी डाउन हो गए द ड्यूड की तरह। और सामने की साइड पे पूरी मेगा स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। पैराडॉक्स का रिटर्न फायर कितना ज्यादा प्यारा है। रौनक को डाउन किया, द ड्यूड को निकलना पड़ेगा, सूर्या को भी निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जोन के अंदर है बट नेक्स्ट जोन बहुत ज्यादा दूर है। फनाटिक के फ्रैंकी दूसरी साइड पे डाउन हो गए।
पैराडॉक्स की बात करें वो भी डाउन है, मेगा स्वैग भी यहाँ पे डाउन होते हुए, सूर्या बढ़िया एकेएम का इस्तेमाल करते हुए, और मेगा स्टार का मुझे लगता है कि केवल एक मेंबर ऑन कोर बचे हुए, बाकी के मेंबर डाउन है। फनाटिक ने 7 किल्स निकाले हैं, बट फ्रैंकी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, मे बी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, बट यूएमई की स्क्वाड के पास हाई रेज एडवांटेज है, जहां से वो फनाटिक को पूरी तरीके से होल्ड करके बैठे हुए, उनको जोन के अंदर निकलने नहीं देना चाहते। 121 मीटर इनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा, फनाटिक रन और बाकी सारे मेंबर्स निकल रहे हैं, आयुष नॉकआउट थे, कंफर्म हो गए, बट वीएसजी क्रॉस के अभी अभी भी जोन के अंदर है। पैराडॉक्स और बाकी जो मेंबर्स थे उनको कंफर्म किया जाएगा कि वो किल वहां पे स्टील कर दी गई है टीम तामिलास के द्वारा। यहाँ पर ओएस ने एक किल करना किया गॉडल आईजीएल को, बट ओवर तमिल से मैंटी ओपी आते हुए ओएस वर्सेस मैंटी ओपी क्लोज इनका फाइट था, बट मैंटी ओवर थोड़ा पीछे चले गया, इसके पास थोड़ा कवर है, बट अभी भी लोग 146 मीटर उनके अंदर जाना पड़ेगा। टीम तमिल को नेट जाएगा, ये नेट से दोनों बंदे नेट कुक कर रहे हैं, किसका नेट से कौन बंदा फटेगा, कोई नहीं फटा किसी के नेट से, बट यहाँ पर क्लोजेस होगा। एंड यहाँ पर ओएस बहुत ही प्यारा जिगल कर रहा था, बट नहीं टेक पाया मैंटी ओपी के सामने। टीम फनाटिक इधर आप लोगों के सामने एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी भी 16 स्क्वाड बचे हैं मैजी, एंड ये फाइट धीरे धीरे करके इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंड अभी और ज्यादा बंदे प्लेस जोन के डैमेज है, बहुत ज्यादा बंदे मरने वाले। बहुत ज्यादा ऐसे टीम्स हैं जिनको अभी भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, बट वहां पे किल था स्ट्राइकर का, वो कंफर्म कर चुके हैं। अभी भी यूएमई की जो स्क्वाड है ऊपर हाई रिच पे बैठी तो सही, बट 8bit7 की बात करें वो भी डाउन हो गए। यहाँ पे आइकॉनिक के तरफ टीएसएम के पास 2 ही किल हैं, बट 4 मेंबर सर्वाइव कर रहे हैं, और अच्छी बात जोन के अंदर हाइड्रा के पास 1 किल है, बट वो अभी भी सोल के पीछे ही पड़े, वहीं देख रहे हैं वो मार्कोस गेमिंग। सूर्या दूसरे साइड पे 8bit7 को उन्होंने डाउन किया था, पूरी तरीके से कंफर्म करके सोल मॉर्टल और बाकी सारे मेंबर अभी भी तैराकी लगा रहे हैं, बट अब जोन निकल चुका है। 130 मीटर दूर इनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। वाइपर अभी भी जोन के बाहर है और डैमेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फिलहाल के लिए लगभग एक मेंबर सोल का ऐसा होगा जो जोन के अंदर पहुंच जाएगा। यस रेगल्टोस जो है वो जोन के अंदर पहुंच जाएंगे, बट हाइड्रा स्क्वाड बिल्कुल जस्ट उनके सामने खड़ी हुई, किसी भी वक्त शॉट लेते हुए नजर आ सकते हैं। मैंटी ओपी जो पूरी तरीके से कंफर्म किए गए भीष्मा के द्वारा, और अब टीम नंबर 4 भी है जो कि काफी ज्यादा क्लोज है सोल के, उनको भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। यूमी भीष्मा यहाँ पे डाउन होते हुए वारांटो के द्वारा, वार वर्सेस जो यूमी की फाइट थी वो भी चल चुकी है। ब्लास्टी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, ड्यूड वहां पे पूरी तरीके से डूब के ही खत्म हो गए। बाकी जायरो गॉड की बात करें वो भी कंफर्म हो गए डार्क के द्वारा। अभी की बात करें उन्होंने रौनक को कंफर्म किया। मार्कोस गेमिंग की स्क्वाड शायद इसी के साथ फिनिश हो चुकी है 15th पोजीशन पे, बट 8-bit सोल और हाइड्रा की जो अब फाइट है वो किसी को देखने को मिल सकती है। ये सुपर मार्कोस गेम के सूर्या प्ले जोन के डैमेज क्लियर होते हैं। टीम सोल आई थिंक प्ले जोन के डैमेज खा के खत्म हो चुका है, या फिर नहीं वाइपर बच गया। वाइपर लैंड पे उठ चुका था, वो बच चुका। जो हम लोग लगे थे कि रेगल्टॉस बच जाएगा, बट रेगल्टॉस नहीं बच पाए। वाइपर नहीं यहाँ पर लैंड पे उठ के सर्वाइव कर चुका, बट अभी भी जोन जगह उन लोगों से बहुत ज्यादा दूर चले गए मैजी, एंड धीरे धीरे करके जोन दूर ही जा रहे हैं। अक्षु ने एक बहुत ही प्यारा नेट से ब्लास्टी का नॉक किया, अभी थोड़ा बहुत बूस्ट करके उसके ऊपर पोस्ट करना चाहेगा। 13 सेकंड बचे हैं, नेक्स्ट जोन शुरू होने वाला है। अक्षु द टेकन पुशिंग ऑन हाइड्रा, एंड हाइड्रा के भी बंदे वहां पर धीरे धीरे करके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है यहाँ पर जोन के अंदर भी जाना एक फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, क्योंकि जोन डैमेज बहुत ही ज्यादा है। अक्षु ने अपना किल यहाँ पर सिक्योर किया, बट अभी भी अगर देखोगे मैच 12 स्कोर 36 पीपल आर स्टिल रिमेनिंग, एंड ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है, क्योंकि अभी भी जोन पूरा आईएनडी के ऊपर है। अगर आईएनडी बैक टू बैक इस मैच में चिकन लेके जाता है तो बहुत प्यारा होगा। मिन टाइम पर घातक ने ओआर के मवी को नॉक किया, एंड ओआर के टीम के ऊपर पूरा पिन डाउन करके फुल ऑन स्प्रे जाते हुए ओ टीम टीएसएम एनटीडी की तरफ से, बट उसको क्लियर आउट किया जा सकता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। क्लच गॉड ने रेवेज कर रेत को दूसरी साइड पे नॉकआउट करते हुए। आपने इस बार की ध्यान दिया या नहीं पता नहीं, बट वहां पे एंडी की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छा है, जहां पे वो लैंड कर रहे हैं उनको वहीं रहना पड़ रहा है और कहीं नहीं जा रहे। बट वहां पे श्राइडर बात करें और मावी को डाउन करके पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे। किकी ओपी की बात करें वो भी डाउन है, मैम क्लोक के द्वारा कंफर्म कर दिए गए हैं, और यूमी की जो स्क्वाड थी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके। 420 के लास्ट बचे थे, क्लोक ने उनको भी डाउन किया, पूरी तरीके से फिनिश कर दिया गया है। अभी रिवेंज रेड है जोन के बाहर है, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ने वाला। छठा जोन है किल फीड पूरी तरीके से भगते हुए नजर आएगी, क्योंकि अभी भी 10 टीमें बची हुई है और 31 मेंबर है। रिवेंज के अक्षर दूसरे साइड से रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके पास है तो सही नेट्स वगैरह उठाएंगे और जोन के अंदर निकलने की कोशिश की जाएगी। ओआर के जो मेंबर्स थे पूरी तरीके से कंफर्म हो चुके हैं। वाइपर अकेले बचे थे, वो भी डाउन हो गए और 10th पोजीशन पे एलिमिनेट हुए। टीएसएम के घातक यहां पे डाउन होते हुए स्नैक्स के द्वारा टीएसएम वर्सेस आईएनडी काफी ज्यादा दूर है। आईएनडी के पास दिखाई दे एडवांटेज जहां पे वो शॉट ले रहे, क्लच गॉड यहां पे शॉट्स देते हुए। बाकी घातक पूरी तरीके से कंफर्म हो गए। डाक की बात करें वो भी जी गॉड के द्वारा कंफर्म हो गए, बट जी गॉड भी कंफर्म हो गए। दूसरे साइड से उनको शॉट पड़ा, रेवन सोनिक फॉक्स प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। सोनिक फॉक्स क्लच गॉड का शिकार हुए जरूर थे, बट सिर भी वहां पे अक्षय को डाउन कर गए। टेड की बात करें उनके पास एक अच्छा खासा शैक जरूर है, बट अब इनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। एंडी एक बार फिर से जोन के अंदर, और हाइड्रा को देखो जस्ट उनके क्लोज में है। चिकन डिनर कोई भी टीम निकाल सकती है। 8 टीमें 18 बंदे अभी भी जिंदा है। यस वहां पर रिवेंज के फाइनल बॉस ने बहुत से एडिशन लिया कि रिवेंज की टीम से सारे के सारे बंदे से फर्स्ट एड ले लिया, हिल बैटल करके अपनी टीम को टॉप 8 पे तो लेके आ चुका है। दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन पॉइंट भी ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर टीएसएम एंटिटी क्लच गॉड बचे थे, वो अपना किल वहां पर जाने से पहले बहुत सारा किल उसने कंफर्म किया, बट फाइनल बॉस का हिल आई थिंक खत्म हो चुका। पीछे
सिनर्जी का तरफ से स्प्रे वगैरह आ रहा है। सेल्स के एमजे सामने सिनर्जी के सिटी प्लेज उनका डैमेज क्लियर आउट हो चुका है। हाइड्रा के फ्रैग ओपी डाउन होते हैं और रिवेंज का फाइनल बॉस के दौरान उसको इंस्टेंटली गेम से बाहर भी निकाल दिया गया, बट रिवेंज फाइनल बॉस सिनर्जी के स्ट्राइडर के हाथ पे क्लियर हुए। बट आई डोंट थिंक कि ऑस्टिन ज्यादा टाइम बचने वाला है, बट यहाँ पर ऑस्टिन ड्रॉप शॉट देने की कोशिश बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। टेड भी यहाँ पर फुल ऑन स्प्रे कर रखी है, उसको पता है कि यहाँ पर डाउन हो जाता है एंड वो भी डाउन यहाँ पर हो चुका। स्ट्राइडर को देखो हाई हिल से एक अच्छा खासा व्यू के साथ हिल बैटल कर रहा है, बट यहाँ पर वो किल लेना चाहेगा। एज गेमर को नॉकआउट करने की कोशिश किया जा रहा है, बट उसका शेकी स्प्रे था बट कनेक्ट नहीं कर पाया। एट लास्ट आईएनडी क्रेटोस के हाथ पे वो भी शहीद हो चुके हैं। तो गाइस सोलो करके बहुत ज्यादा बंदे बचे हैं। दलजीत भी यहाँ पर खत्म होते हुए, हाइड्रा से भी ऋषभ बचे 16 बंदा। अगर आप देखोगे ओवरऑल पे महम के क्लोक, पावरहाउस के जेब्रा, हाइड्रा के ऋषभ, ये तीनों स्क्वाड 16 बंदे बचे। सेल्स के पास 3 मैन एडवांटेज है, बट यहाँ पर ऋषभ यहाँ पर स्पॉट आउट कर चुका है, एमजे का नॉकआउट कर देगा एंड वो उसको कंफर्म कर पाता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। सेल्स के एज गेमर है लास्ट बंदा, वो जोन के अंदर एंट्री करेगा एंड वहां पर एज गेमर को भी क्लियर करते हैं। गॉड स्क्वाड क्लियर बाय हाइड्रा, टॉप 3 में बैक अगेन आ चुका है यहाँ पर हाइड्रा का स्क्वाड एंड कंसिस्टेंसी के एकदम बहुत ही पीक पे है हाइड्रा का स्क्वाड। 7 किल्स, थर्ड पोजीशन टोटल अभी भी आ चुका है, बट अभी कितना और पोजीशन ऊपर ले सकते हैं वो देखना पड़ेगा। एंड पावर हाउस को भी जेब्रा अकेले बचे तो 4v1v1 सिचुएशन है, बट यहाँ पर ऋषभ क्लोज इन करने की कोशिश की, उसका पोजीशन रिवील था, बट यहाँ पर ऋषभ के पास क्यूबीजेड है। रिलोड के टाइम लगता है यहाँ पर उथरा भी पीक करके डैमेज की कोशिश, नाइस प्लेयर को बहुत बेहतर तरीके से नॉक किया, बट उसको राइट से भी स्प्रे आएगा यहाँ पर, ट्रांस उसको क्लियर आउट कर देंगे। पावर हाउस का जेब्रा इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर हिज टीम, बट यहाँ पर हाइड्रा ऋषभ ने बहुत प्यारा खेला वहां पर मैच ही। बिल्कुल, बट टीम आईएनडी को आप देखो, उनको मूवमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही, जहां है जोन उनके ऊपर आता जा रहा है। बाकी अकेले बचे हुए 1v4 का सिचुएशन इनके लिए होता हुआ, 4 किल जरूर इनके टीम के पास है। बाकी स्नैक्स को स्पॉट किया गया, शॉट देने की कोशिश कर सकते हैं, बट अभी भी जोन के बाहर है टीम आईएनडी पे। एक बार फिर से जोन है। बाकी स्नैक्स की बात करें तो सामने की साइड से आई गेस उन्होंने देखा, जिब्रा को भी देखा और जिब्रा ने उनको भी देखा। बाकी पता नहीं शॉट लिए या नहीं लिए, बट जोन के बाहर है। बैंडेज इनके पास 2 है, बट वो किल जरूर इकट्ठा करना चाहेंगे। स्नैक्स अभी भी खोजते हुए नजर आया, शायद उन्होंने स्नैक्स को दिखाने प्लेस उनके बाहर, डैमेज काफी ज्यादा पड़ रहा है और इसी के साथ मैच खत्म और प्ले जोन के बाहर ही जिब्रा